मेरे बच्चे पाप की वॉल्यूम बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और क्या चाहता है पाप आपसे। लेकिन उससे पहले इस संदेश को लाइक करके और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स ज़रूर करें ताकि हमें आगे बढ़ने में मदद मिल सके। मेरे बच्चे पाप क्या है? पाप अभी इतना बेचैन, इतना असहाय, इतना पीड़ित, इतना विक्टिमाइज सिचुएशन में चला गया है। उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ समझने में मजबूरी हो रही है कि आखिर आप सही हैं, लेकिन ईगो इतना हावी है, मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये टोटली फिनिश है। वो होता है ना, एक्सट्रीम लेवल पर चीज़ें को ले जा करके ख़त्म कर देना। यानी पाप ने अपनी जितनी भी तिकड़मबाजी थी ना हाईएस्ट लेवल की, एक्सट्रीम लेवल की जो चीज़ें होती हैं कि ऐसे ऐसे नहीं तो वैसे वैसे, ये सारे दांव पेज लगा लगा करके थक चुके हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रही हैं। ये बहुत मुझे ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं बहुत धक्के खा रही हैं आपको लेकर के, कहीं ना कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं आपको लेकर के तंत्र मंत्र के पास, तांत्रिकों के पास। इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ये बहुत ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बहुत भागे भागे मारे मारे फिर रहे हैं आपको लेकर के। जैसे इनके जीवन में भूकंप आ गया है, क्योंकि आप इनकी एनर्जी में आ गए हैं। आप एक शुद्ध पवित्र आत्मा बैठे हैं ध्यान में, उनके इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जी है, भूत प्रेत है, इस सिचुएशन में है आप। यानी भूत प्रेत डरने लग गए हैं आपसे। आपका कुछ बिगाड़े तो आखिर कैसे बिगाड़े, यह चीज़ें मुझे आप पर दिख रही हैं। आपने चीज़ों को मूव ऑन कर दिया है, आप आगे बढ़ गए हैं, चीज़ों को आपने छोड़ दिया है और आप आगे बढ़ गए हैं। यानी ये चीज़ तब होती है जब कोई इंसान एक्सेप्ट करता है कि तुम सही हो, मैं गलत हूँ। लेकिन जो पाप होता है ना, पाप की मंशा बहुत गंदी होती है। पाप की मंशा होती है किसी का वजूद मिटा देना, और वो वजूद वो मिटा नहीं पाए, इसलिए पाप तिलमिला उठा है, बेचैन है, थर थर अंदर से का कांप भी रहा है, लेकिन अपने हथकंडों से भी बाज नहीं आ रहा। और ये जो नेगेटिविटी या जो भी एनर्जी है, लोगों के थ्रू है, एनिमल्स के थ्रू ही ये चीज़ें होती हैं। ऐसे जो लोग हैं ना, मैं आपको सच बताऊं, ये पागल होने की कगार पर आने वाली है। पागल, इनका माइंड ब्लास्ट होने वाला है, पागल हो जाएंगे, अपने मेंटल स्ट्रेस में जाने वाले हैं, ग्रिट में जाने वाले हैं कि आखिर हमने इस कदर चीज़ें कैसे बिगाड़ दी कि अभी ठीक होने पर भी नहीं आ रही। यानी कि इन पापियों का कर्म ही इनको खा डालेगा, इनका ही कर्मा इनको नोच डालेगा और ये ग्रिट में चले जाएंगे। इनका वो हश्र होने वाला है कि ये किसी के सामने बैठ कर के माफ़ी भी ना मांग पाएंगे, क्योंकि जो इन्होंने पाप की सीमाएं लांघी है ना, वो बेइंतहा लांघी है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या नैतिकता है, नर्क में जाए सब कुछ, इनको कुछ लेना देना। इतने नेगेटिव एनर्जी वाले ऐसे लोग हैं जहाँ पर पाप छुप करके बैठा हुआ है। आपके जीवन में उन्होंने बहुत परेशानियाँ क्रिएट करी हैं, आपकी चीज़ों को बहुत परेशानियाँ पर डाले हैं, आपके जीवन में बहुत डर लेकर आए हैं, आपके मनी फाइनेंस पर ब्लॉकेज लगाए हैं, आपकी हेल्थ ख़राब करने की कोशिश करी है, आपको टोटली मुसीबत वाली सिचुएशन में लाने की कोशिश करी है। लेकिन आप क्या हैं? आप ईश्वरीय बच्चे हैं, आपके ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग है। अब ये टेंशन में है, डिप्रेशन में है, इनकी रातों की नींद उड़ गई है, अब इनको रातों को नींद नहीं आती, दिल मिला उठे हैं, घबरा उठे हैं, बर्बाद हो चुके हैं अंदर से कि हम क्या करें। अब ये इंसान तो जो हम चाह हैं समाज में, जिस चीज़ के हम पर्चे बांट रहे हैं, ये तो वहाँ पर खरा उतरता जा रहा है। और आखिर हम जब भी नहीं टिक रहे हैं, इनकी बेचैनी का कारण देखिए। ये इंसान अब आपस में ये बातें कर रहे हैं कि जो पर्चे हमने इस इंसान के समाज में बदनाम करने के लिए बांटे हैं, ये इंसान तो
उन सामाजिक लोगों की बातों में आकर के कि टिक है कि मैं जहाँ मैं गलत हूँ मैं अपने में सुधार करूँगा या करूँगी, इस लेवल पर आ गया है। और हम और हमारी बदमाशियाँ या हमारे तिलमिलाहट और बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि पाप छुप करके बैठा है, क्योंकि पाप छुप करके बैठा है, क्योंकि आप जो है एग्जिस्टेंस के एनर्जी में आ गए हैं। परमात्मा ने खुद आपको अपनी गोद में उठा लिया है। आपको किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं पड़ता आप पर किसी भी चीज़ का, कुछ भी कहने का, कुछ भी करने का। आपने चीज़ों को फ्री कर दिया है, छोड़ दिया है आपने लोगों को। आप किसी पर कंट्रोल नहीं करना चाहते, आप किसी को रूड नहीं करना चाहते हैं। आपने इन सब चीज़ों से अब बहुत ऊंचे उठ चुके हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आपने अपना नज़रिया बदल लिया है टोटली। आपका नज़रिया बदल चुका है और बिल्कुल 360 रोटेशन हुई है आपके नज़रिए की। 360 डिग्री तक आपने अपना नज़रिया घुमाया है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं और इसी वजह से पाप जो है और बेचैन हो रहा है, क्योंकि इनकी जो मनसाएँ है कि कुछ ऐसा क्रिएट करा जाए जहाँ पर आपको ब्लेम करा जाए और आपके साथ गंदगी मचाई जाए, आपके साथ रायता फैलाया जाए और सारा ब्लेम आप पर डाल दिया जाए और आपको ही दाव पेच में फंसा दिया जाए और लोग आपको इंसल्ट करें, आपको बदनाम करें। इस तरीके की इंटेंशन रखते हैं, इस तरीके के ये बदमाशियाँ चलाकियाँ करते हैं। ये इसलिए थर थर काँप रहे हैं कि आपने टोटली कट ऑफ कर दिया है कि ठीक है, तुम सही हो, मैं गलत हूँ, जिसने जो करना है वो करे। मैं सबके सामने झुक चुका हूँ या झुक गई हूँ। आपने ये एनर्जी दी है। अब ये झुकने का मतलब ये चाहते हैं कि किसी इंसान का वजूद ख़त्म कर दिया जाए। ऐसा थोड़ी ना होता है। तुम अपने आप को भगवान समझते हो, पर ऊपर भी कोई बैठा तुम्हारे सर पर डंडा लेकर, कोई लठ लेकर के। अपने आप को भगवान मत समझो। जो खुद को भगवान समझता है, दूसरों की एनर्जी को कंट्रोल करता है, ऐसे लोगों को बहुत ही बुरा हाल होता है। कुत्ते की मौत मरते हैं, इनको बचाने वाला कोई नहीं होता। आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो चुकी है, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार के नेगेटिव इमोशन का, ब्लैक मैजिक का, टोने टोटके का, तंत्र मंत्र का आप पर कोई असर नहीं होता। आप इतने पावरफुल हो गए हो कि भूत प्रेतों को भी आप सपने में पीट देते हो। वरना लोग भूत प्रेतों के सपने में ऐसे हो जाते हैं कि बस जाने निकल गई। आप ऐसे नहीं हैं। आप भूत प्रेतों की भी मुंडी मरोड़ देते हो पकड़ करके। जब आपको ड्रीम जाते हैं या आपको कभी ऐसा महसूस होता होगा कि किसी नेगेटिविटी ने आपको दबा दिया, पहले आप डरते थे, अब क्या है, आप उस नेगेटिविटी की मुंडी पकड़ कर के सामना करते हो और वो भाग जाती है। इस तरीके के एनर्जी है, यानी भूत प्रेत भी आपसे डर रहे हैं कि ये इंसान हमारे काबू का नहीं है। क्यों? क्योंकि आप परमात्मा के बच्चे हैं और आप धीरे धीरे परमात्मा के दिव्य पथ पर आगे बढ़ रही है। मेरे बच्चे, वो कौन है आपके सबसे बड़े शत्रु जो मन से आपको मानते हैं लेकिन ऊपर से मीठा बोलते हैं? कौन है ऐसे लोग आपके बीच? ऊपर से बहुत मीठा होने का दिखावा करते हैं लेकिन अंदर से आपको लेकर बहुत ही ईर्ष्या रखते हैं, दोष्य रखते हैं। अगर आप अपनी माता रानी पर विश्वास है तो कमेंट में विश्वास लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, ये जो पर्सन है ये मेल या फीमेल हो सकती है, पर मैं आपको इनके साइन बताऊंगी। इस लेडी के या जेंट्स के, ये जो भी हो, इसने आपकी बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग करी है। कंडीशनिंग का मतलब है बहुत स्मूथली मैनिपुलेट करना, इतना स्मूथली मैनिपुलेट करना कि आपको पता ही नहीं चले कि मेरे साथ मैनिपुलेशन हो रही है। आपको एक बात पता है, लोगों को ना बेचारा सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि ये तो बेचारा है। पता है आपको, जो आपको बेचारा बोलता है वो आपको बहुत ही स्मूथली मैनिपुलेट कर रहा है, बहुत स्मूथली मैनिपुलेट आपको कर रहा है कि ये तो बेचारा है, ये तो बेचारी है। तो स्टार्टिंग से किसी पर्सन ने, या मेल है फीमेल है, जो भी है,
इसको ना स्मूथली मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से आता है। बहुत स्मूथली मैनिपुलेट ये पर्सन है, मेल फीमेल जो भी है, जिस बॉडी में ये एनर्जी वेयर होती है, बहुत अच्छे से इसने कंडीशनिंग कर दिया आपके माइंड की। बहुत अच्छे से एक लंबे अरसे से इसने कंडीशनिंग करी है। बहुत तेज़ माइंड हो सकता है या हो सकती है। ये जो भी जेंट्स है या मेल है, फीमेल है, जो भी है, ऐसे जो लोग हैं सबके इर्द गिर्द पाए जाते ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। इसकी जो करंट एनर्जी है ये है कि अब ये अच्छा बनने का नाटक कर रही है नहीं अच्छी, दिखती भी नहीं है, ऊपर से भी अच्छी नहीं है, अंदर से तो बहुत जहर उगलती है आपके लिए। आप इसके एनर्जी में जाकर के अच्छा महसूस नहीं करते। ये चीज़ें मुझे दिखे। अगर आप मेल है और अगर आप मेल इस एनर्जी को देख रहे हैं तो वो मेल ही है। अगर आप फीमेल एनर्जी को देख रहे हैं तो वो मैनिपुलेट करने वाली एक फीमेल ही है। तो एनर्जीज के साथ कनेक्शन बनाएं। मेल के साथ मेल एनर्जी मैनिपुलेट कर रही है और फीमेल के साथ कोई फीमेल एनर्जी स्मूथली मैनिपुलेशन कर रही है या पास्ट में किया था। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख है। आपको क्रिएटर बनता देख, क्योंकि वो आपके एनर्जी को पढ़ रही है, देख रही है, समझ रही है कि आप बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे जा रहे हैं, आप सही रास्ते पर आ रहे हैं। इसको ये बिल्कुल चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं कि कोई इंसान इतना सही रास्ते पर कैसे जा सकता है। इसको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही कि कोई इंसान इतने सही राह पर कैसे जा सकता है। और मन ही मन बहुत बेचैन है, मन ही मन बहुत घबराई हुई है और मन ही मन आपको रोकने की, तोड़ने की कोशिश करता है या करती है। जो भी है मैनिपुलेशन बहुत ही ये करती है, या कुछ भी गंदे पोवाड़े परवाना, इसकी बहुत गंदे वाली आदत है। ये चीज़ें मुझे आप पर दिख रही हैं। अब आपने टोटली अपना नज़रिया बदल लिया है। आप बिल्कुल बदल चुके हैं। जो आप पहले थे वो आज आप बिल्कुल भी नहीं हैं। आप जिन चीज़ों की पहले मांग करते थे उन चीज़ों को आपने छोड़ दिया। वो कहते हैं ना कि परमात्मा देने से पहले सब कुछ छिनता है, तो वही चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। आप कान्हा के भगत हो सकते हैं और कान्हा जी तो है ही चोर है ही छलिया, ठग लेते हैं वो लोगों को। जो भी कान्हा जी के प्रेम में पड़ गया वो सब कुछ उनसे छीनते हैं। जो भी आपकी प्यारी चीज़ है कि यह भी मेरा, यह भी मेरा है, वो सब कुछ ही छीनेगी। तो आपके साथ कुछ इस कदर की घटना हुई होगी कि आपने कन्हैया से प्रेम किया, अपने कान्हा से, अपने राधे कृष्णा से प्रेम किया और उन्होंने आपको ठग लिया, आपसे सब कुछ छीन लिया। बहुत सारे लोगों की एनर्जी मुझे आप पर आ रही है। किन किन लोगों के एनर्जी है ये करंट एनर्जी, वो आप अपनी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन है कान्हा का भक्त, किनको कान्हा जी से बहुत प्रेम है और कान्हा जी ने उनका सब कुछ छीन लिया, उनको बिल्कुल खाली भिखारी बना दिया है। मैस्टिक वर्ल्ड से जुड़ी हुई जो चीज़ है, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा फलना, सब आपसे छीन लिया कान्हा जी ने। कोई बात नहीं, उन्हीं की चीज़ें उन्हीं को लौटा दो। मन से छीना है मगर रहते आपके आसपास ही है। मन से आपको झूठ किया है। इसको बोलते हैं मोह माया का जाल काट देना, यानी आपको व्रत कर देना, आपको मुक्त कर देना, आपका इस जन्म के बाद फिर दोबारा जन्म ना होना, आपको सिर्फ एक इंसान की बॉडी में एक पवित्र आत्मा रख देना है। यानी सिर्फ आप अपने कर्तव्य और अपनी फ़र्ज़ को ही पूरा करते हैं। अब आप किसी से भी भावुक नहीं होते। आप ये चीज़ें हुई हैं। हीलिंग आपको कान्हा जी भी कर रहे हैं और आप कहीं से हीलिंग भी ले रहे हैं। ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। एग्जिस्टेंस के एनर्जी में परमात्मा ने आपको ला करके खड़ा कर दिया है। कंप्लीशन के एनर्जी में आप आ गए हैं। अब आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं। एग्जॉशन से आपको निकाला है। जितना भी नेगेटिव प्रोजेक्शन जो लोग कर रहे थे आपके विचारों में, बहुत लोगों ने बहुत बड़ी कर्मकांड करे हैं।
लेकिन किसी चीज़ का असर आप पर नहीं हुआ और होने वाले भी नहीं है। हो सकता है आपको कुछ खिला पिला रहे हो, कुछ छोटे मोटे कांड कर रहे हो बेचारे, तो करने दीजिए। जो भी चीज़ें आपके पास आती है, कुछ खाने की, कुछ पीने की, सिर्फ आपने राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा और उस चीज़ पर 3 बार फूंक मार दे। मन ही मन अपने राधे कृष्णा का जाप करना है और आपने उस चीज़ पर जो भी लोग देते हैं, कुछ मजबूरी आप ही ऐसी हो सकती है कि आपने उनसे लेना ही लेना है, कुछ भी मजबूरी हो सकती है कुछ लोगों की, तो वो जो ले रहे हैं ना, तो राधे कृष्णा का मन ही मन जाप करके उस चीज़ पर 3 बार फूंक मार दे। यकीन मानो वो प्रसाद बन जाएगी, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। मीरा को दिया गया था विष का प्याला, राणा जी ने दिया था विष का प्याला और वो विष का प्याला भी अमृत बन गया था, क्योंकि मीरा थी भक्त कान्हा जी की। तो ऐसी ही सिचुएशन आपकी हो सकती है कि आपको अगर कुछ खिलाते पिलाते हैं, ये सारी चीज़ उन पर असर करेगी। वो हैरान हो जाएंगे कि हम इतने बड़े सयाने थे, इतने बड़े तांत्रिकों से चीज़ें ला रहे हैं और इस पर असर नहीं कर रही। उनका